वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में अभी हम फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, जब देख चुके हैं मैं बोल रहा हूं, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुके थे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुके होंगे, है ना एक जैसे। इसीलिए कहता हूं किसी एक टेंस सेट का आप चारों याद कर लीजिए, बाकी 8 आपको याद करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्या होता है, चुका है, चुके थे और चुकेंगे, ये फर्क है। चुके होंगे, होगा, होगी, ये फर्क है। तो इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब भविष्य काल के किसी समय की बात हो रही है और समय के संदर्भ में किसी पूर्ण हो चुके कार्य का वर्णन करना हो, जिसके लिए हम विल शैल के बाद हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। प्रेजेंट में भी हैव और हैज का यूज कर रहे थे, पास्ट में हैड का यूज किए और फ्यूचर में भी हैव का प्रयोग कर रहे हैं। और वाक्य में समय को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग भी करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पेपर छूट गई होगी, ये एक प्रिजम्पशन है, फ्यूचर प्रिजम्पशन है। पेपर छूट गई होगी, पेपर विल हैव लेफ्ट, यह उसे पता चल चुका होगा। ही विल हैव नोन अबाउट दिस। सो यहां पर क्या हो रहा है, हैव लग रहा है और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर लगाना है। नेगेटिव जब होगा तो शैल और विल के बाद से नॉट सिंपली लगा देना है, कोई रूल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी शैल और विल लगा है, सब्जेक्ट हो गया, शैल और विल हो गया, शैल और विल के बाद से नॉट लगा दीजिए और नॉट के बाद से हैव लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, बाकी सब्जेक्ट के वर्ड लाइए। जैसे यह उसे पता नहीं चल चुका होगा, he will not have known about this। इंटरोगेटिव में क्या होगा, अगर यस नो टाइप के क्वेश्चन हैं, यस नो आंसर टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें विल चाहे शैल को बाहर निकाल दीजिए, विल और शैल के साथ हैव भी बाहर निकलेगा। सो यहां पर क्या हो रहा है, विल हैव he known about this, will have he got about। सो यहां पर क्या हो रहा है, शैल और विल्स के साथ हैव निकल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट एज इट इज हो जाएंगे। अगर यस और नो में आंसर आता है जिस क्वेश्चन का, उसके लिए, और जिसका यस और नो में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, उसमें इनको फॉर्म करने के पहले WH वाला लगाएंगे। जैसे विच विल हैव पेपर लेफ्ट, और विच वाला क्या है यहाँ पे, विच विल नॉट हैव पेपर लेफ्ट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी फॉर्म उसी तरीके से बनाएंगे और शैल और विल के बाद से नॉट लगा देंगे। ये फ्यूचर के ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनका यूज रेयरली होता है, फिर भी ग्रामेटिकल व्यू से हमें समझना ही पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।